यहाँ मैं एक भावनात्मक और प्रेरणादायक भक्ति कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ जो हिंदू धर्म में भक्ति और श्रद्धा की गहराई को दर्शाती है। हिंदू धर्म में भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को ईश्वर के निकट लाता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है, बल्कि यह एक गहन और सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करना है। यह कहानी एक साधारण किसान रामू की है जो अपने निरंतर भक्ति के माध्यम से ईश्वर के प्रति अपनी आस्था और प्रेम को दर्शाता है। रामू एक गरीब किसान था जिसका जीवन परिश्रम और संघर्ष से भरा हुआ था। उसकी छोटी सी झोपड़ी एक छोटे से गांव में थी जहां वह अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आस्था अडिग थी। वह हमेशा भगवान शिव की भक्ति करता था और प्रतिदिन सुबह पानी से स्नान करके शिवलिंग पर दूध और चावल चढ़ाता था। रामू की भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं थी, वह हमेशा अपने आसपास के लोगों की मदद करने का प्रयास करता था। जब गांव में सुख दुख का समय आता, रामू हमेशा सबसे आगे होता। उसकी भक्ति और सेवा भाव ने उसे गांव के लोगों के बीच बहुत प्रेम और सम्मान दिलाया। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने सभी को अपने दर्शन के लिए आमंत्रित किया। रामू ने संत के प्रभाव को महसूस किया और सोचा कि उन्हें अपने प्रेम और भक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। वह संत के पास गया और अपने दिल की बात कही। संत ने रामू की भक्ति को पसंद किया और कहा, भाई रामू, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम ईश्वर की कृपा प्राप्त करोगे, तुम्हारी कठिनाइयां दूर होंगी। यह सुनकर रामू को बहुत खुशी हुई। उसने संत से और आशीर्वाद मांगा और संत ने उसे आश्वस्त किया कि उसकी भक्ति में सच्चाई है और वह कभी निराश नहीं होगा। कुछ समय बाद रामू के जीवन में कठिनाइयां आनी शुरू हुईं। सूखे ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी परिस्थिति में गिरावट आई, लेकिन उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। रोजाना वह भगवान शिव की आराधना करता रहा। उसने अपने परिवार को भी खुश रखने की कोशिश की। सीता और बच्चे रामू की हिम्मत बंधाते रहे। उन्होंने कहा, पिताजी, हम सब मिलकर इस कठिन समय का सामना करेंगे। हमारी भक्ति कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगी। यह सुनकर रामू की हिम्मत और बढ़ गई। एक दिन रामू देखा कि गांव के पास एक पुराना पीपल का पेड़ है जहां लोग अक्सर पूजा करते थे। उसने सोचा कि क्यों न मैं वहां जाकर भगवान से प्रार्थना करूं। वह वहां गया और अपनी सारी चिंताएं भगवान शिव के सामने रख दी। वह रोते हुए बोला, हे भगवान, मैं आपकी भक्ति में समर्पित हूँ, कृपया मेरी इस कठिनाई को दूर करो। उस दिन की रात्रि में जब रामू अपने घर लौटा, उसने देखा कि उसके दरवाजे पर कुछ अनजान लोग खड़े हैं। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। हमें तुम्हारी भक्ति का पता चला। हम तुम्हारे लिए कुछ अनमोल सामान लाए हैं। उन लोगों ने रामू को अनाज, दूध और अन्य आवश्यक सामग्रियां दी। रामू हैरान रह गया और उनकी आभारी भावना के साथ धन्यवाद किया। उस घटना के बाद रामू की भक्ति में और भी वृद्धि हुई। वह संत के पास गया और उन्हें अपनी समस्या और बाद की घटना के बारे में बताया। संत ने कहा, देखो, भक्ति का फल हमेशा मीठा होता है। तुमने सच्ची भक्ति दिखाई है, इसलिए भगवान ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। रामू ने अपने अनुभवों को देखकर समझा कि कठिनाइयां केवल परीक्षा होती हैं। उन्होंने सीखा कि अगर आप सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं तो वह हमेशा आपके साथ होते हैं। रामू ने तय किया कि उसे अपने गांव के लोगों की मदद करनी है। उसने अपने पड़े फसल के अनाज को गांव के गरीबों के बीच बांटने का फैसला किया। वह जानता था कि सच्ची भक्ति का मतलब केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी है। गांव के लोगों ने रामू के इस कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा, रामू, तुम सच में भगवान के सच्चे भक्त हो। तुम्हारी भक्ति ने हमें प्रेरणा दी है। रामू की भक्ति से प्रेरित होकर गांव के अन्य लोगों ने भी भगवान की आराधना करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने अपने तरीके से सेवा की। गांव में एकता और प्रेम का माध्यम बन गया। रामू की कहानी संपूर्ण गांव में फैली। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया जहां सभी ने मिलकर भगवान का गुणगान किया। रामू ने अपनी भक्ति का एक नया रूप देखा। लोग उसकी बातों को सुनते और उसकी भक्ति से प्रेरित होते। इस तरह रामू की भक्ति ने न केवल उसके जीवन को बदल दिया, बल्कि उसने संपूर्ण गांव को एकत्रित किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति में सच्चाई होनी चाहिए। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन सच्ची भक्ति और सेवा से हर मुश्किल वक्त का सामना किया जा सकता है। इस भक्ति कथा के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि सच्ची श्रद्धा, विश्वास और सेवा का मार्ग हमेशा सफलता और संतोष की ओर ले जाता है। भगवान की कृपा से सभी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं और हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशियों का अनुभव कर सकता है। यहाँ समाप्त होती है रामू की भक्ति की कहानी, जो हमें सिखाती है कि अगर मन में श्रद्धा और सेवा का भाव हो
तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। भक्ति का फल मीठा होता है और उसका अनुसरण करना ही सच्ची भक्ति है।